अमरीका का एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात पर जोर। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। सोशल मीडिया की पाबंदियों पर भी तशवीश है। सार्फिन की सोशल मीडिया तक रसाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ही होंगी मुस्लिम लीग नून की। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला सुना दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के फैसले की तौसीक कर दी। मुजतबा शुजाउर रहमान स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए ज़हीर जनरल के नाम पर इत्तफाक। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 200 से ज़ायदा अरकान की शिरकत। पार्टी की आदत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मोस्ट फेवरेट करार। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब के नाम पर भी मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमरुज़्ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। क़यादत की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। पार्लिमानी पार्टी से वज़ारत आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह ज़ाहरी और सादिक इमरानी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बाकायदा ऐलान, आइंदा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान। सिंध का नया वज़ीर आला कौन होगा? अहम फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची में डेरे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे में शहर कायद पहुंचे। पार्टी के इजलास में वज़ारत आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत होगी। फ़रियाल तालपुर वज़ीर आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। फ़रियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। हतमी फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। 5 साल में मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले। हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं। फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। मरियम नवाज का पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज़ 1 लाख घर बनाने का ऐलान। पंजाब का आज से नया अहद और नया दौर शुरू होगा। हम खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। बहुत काम करना है जिसके लिए 5 साल बहुत कम है। पंजाब की तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ ने 80 की दहाई में रखी। जहां काम हुआ वो नज़र आता है, जहां खाली बातें हुई वो भी नज़र आती हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में हेल्थ कार्ड में करप्शन हुई, पैसा बनाने का जरिया बनाया गया। तरक्कियों, तबादलों और फाइलों के नाम पर पैसा बटोरा गया। हेल्थ कार्ड की रीडिज़ाइन करेंगे। मरीजों का मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। साफ पानी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में मेल मुलाकातें। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की अहम बैठक। फ़रकीन हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। मुत्तहिदा का गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार। MQM और मुस्लिम लीग नून का एक और मशावरती दौर होगा। मुलाकात में दोनों जमातों का सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। MQM पाकिस्तान का इजलास, मुज़ाकराती कमेटी और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की अब तक बेहतरीन कारकर्दगी रही। मुत्तहिदा के पास कराची शहर का मैंडेट है। गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए। रहनुमाओं का इत्तफाक। सिंध असम्बली में क्या हिकमत अमली रखी जाए? MQM के 9 मुंतखब अरकान असम्बली का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर के नामों पर गौर होगा।
बलूचिस्तान की वजारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी, लीगी अरकान खफा। बलूचिस्तान से नौ मुंतखब अरकान की सरदार या सादिक से मुलाकात। बलूचिस्तान का फैसला करते वक्त हमें नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लीगी अरकान के गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर बलूचिस्तान नामजदगी में पुराने इत्तेहादियों को भी इत्तेमाद में लेने का फैसला। स्पीकरशिप नो लीग, डिप्टी स्पीकरशिप बीएपी को देने पर गौर। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 6 वजारतें मिलने का इम्कान। तेरह सियासी जमातें कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर हो गई। मुकर्रर वक्त में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से किसी खातून या अक़लियती उम्मीदवार ने गोशवारे जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन नई पार्टी पोजीशन के बाद खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट करेगा। गोशवारे जमा न करवाने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का फैसला। आज तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त का फाइनल ड्राफ्ट तैयार। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के धांधली इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़। इंक्वायरी कमेटी ने DORs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। रिपोर्ट में पैमरा ट्रांसक्रिप्ट को भी हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयानात की नफ़ी की और इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। JIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। JIT के TORs भी जारी। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ECC और CCLEC के फैसलों की तौसीह की जाएगी। वफाकी काबीना DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेपुटेशन में 1 साल की तौसीह करेगी। इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। वफाकी हुकूमत के एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल किए। सरकारी इदारे में मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम ECL में शामिल। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 30 अफराद के नाम एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी दी गई। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कंपनी कितने देर चलती है, लेकिन ये चलने वाली कंपनी नहीं है। हमारी जदोजहद उन सब लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने अवामी हुकूक पर डाका डाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस जाली इलेक्शन और जाली नतीजे के नतीजे में जो जाली हुकूमत बनती है वो चलती नहीं है। जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस मुल्क में फैसले पहले होते हैं, इलेक्शन बाद में। बंदर बांट पहले होती है, इलेक्शन के नाम पर ड्रामा बाद में होता है। इससे बड़ा मजाक हमारी कौम के साथ क्या होगा। तमाम आलमी इदारों ने इलेक्शन को ड्रामा करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हल्फ उठाया था। आम इंतखाबात में कौम के मैंडेट की तौहीन की गई। कराची में हमसे 6 हल्के चुने गए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां समी इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया था? जस्टिस वक़ार अहमद का इस्तफसार, ये रूपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब,
मियां आसम इकबाल की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम तफसीलात का कह सकते हैं, पंजाब के केसेस का हम कैसे कह सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स, क्या उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं? जस्टिस अतीक शाह का इस्तफसार, खैबर पख्तूनख्वा में केसेस नहीं है, वकील दरख्वास्त गुजार 2 हफ्ते में लाहौर हाईकोर्ट में पेश हों, उस वक्त तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत के रिमार्क्स, उम्मीद है असलम इकबाल बुज़दार नहीं बनेंगे, बदकिस्मती से जैसा काबिल इंसान भी बुज़दार की काबीना में बैठा रहा। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। NA 128 में इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फॉर्म 45 में हम जीत चुके थे, फॉर्म 47 में हरवाया दिया गया। हम 82,000 की लीड से जीत रहे थे, 13,000 वोटों से हरवाया गया। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अदालत में पेश करने के अहकाम जारी करे। वकील सलमान अकरम राजा की सदा, ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बनता है। वकील ओन चौधरी के दलाइल, इलेक्शन कमीशन ने NA 64 से सालिक हुसैन की कामयाबी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 1 मार्च को सुनाया जाएगा। आपने 69 MP ऑर्डर जारी किए, क्या उन शहरियों के माँ बाप नहीं थे? मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का DC से मुकालमा, मैं अदालती हुक्म अदोली का सोच भी नहीं सकता। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का जवाब, हाई कोर्ट में बैठकर फैसले करता हूँ तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। डिप्टी कमिश्नर भी अगर किसी की फ़ोन कॉल पर फैसले करते हैं तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, SSP ऑपरेशन से अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। SP फारूक बटर का तमाम सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार, केस डिस्चार्ज करने की सदा। सेनेटर फैसल जावेद ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की, आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स, मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। गुमशुदा बलोच तलबा की बाज़ियाबी का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 असास इदारों की DGs पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। DG ISI, DG MI और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो पर कमेटी मुश्तमिल होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी कमेटी की मुआवनत करेंगे। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी गुमशुदा अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। कमेटी लापता बलोच तलबा और नए लापता होने वालों के हवाले से रिपोर्ट आइंदा समाअत से पहले पेश करेगी। अदालत ने वज़ीर आज़म और दाखिला और दिफा के वज़रा और सेक्रेटरीज को भी अगली समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 28 फरवरी को होगी। हुकूमत ने इलाज मजीद महंगा कर दिया। 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। केसेस कैंसर, वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल। ड्रेप ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल दीगर 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद बढ़ाएंगी। मारूफ सहाफ़ी, तजिया निगार और कालम नवीस नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जौहर टाउन के शमशानी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। नज़ीर नाजी 2012 से दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक थे और रोज़नामा दुनिया में बतौर ग्रुप एडिटर फ़राइज़ निभा रहे थे। मरहूम को उनकी सहाफ़त के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।